हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। हाँ, कैसे हैं आप सभी, ये बता दीजिए। अरे भाई स्टार्ट तो कर देंगे, आ तो जाओ पहले क्लास में। ओ भाई किशोरी ओझा आ गई है मैडम जी, आ गए हैं आ गए हैं। आ गए हैं भाई जल्दी से। हाँ जी, आ जाइए फटाफट से। क्लास को शुरू कर दिया जाए, ये बताओ पहले। हाँ, क्लास को शुरू कर दिया जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हो ये बताओ पहले, आप लोग कैसे हो? हाँ, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, अब इतने जल्दी 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 कमेंट जा रहे हैं ना। जिया, रोशनी, राहुल, प्रियांशु, दिव्यांशी, खुशी, रेखा गुजर, स्वाति, आर्यन सिंह, विराट गुप्ता, नीरज कुमार, सागर, अंजलि, प्रीति। भाई देखो इतनी जल्दी जल्दी कमेंट जा रहे हैं ना, मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जिसका नाम रह जाए तो कोई बात नहीं यार। ठीक है, गुस्सा मत होना, बीच बीच में जब हम बात करते रहेंगे तब नाम लेते रहेंगे। ठीक है, तो चलो भाई क्लास को फटाफट से शेयर कर दो। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दो, ताकि हम लोग एक धमाकेदार सेशन हम लोग शुरू कर पाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी से फटाफट से। चलो भाई, हम लोग बात करने वाले हैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग वाहन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वाहन के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई कुछ चीजें हैं जो और ज्यादा डीप में जाके जब हम समझते हैं तो हमें पता चलता है, ओहो ये हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में जो है ब्लड वो कैसे फ्लो करता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैसे हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच रही है, कैसे जो हमारा हृदय है, हमारा दिल है, ठीक है, वो काम कर रहा है। पता ही नहीं है अपने को ये सब चीजें कैसे हो रही है, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते, है ना? ऐसा ही है ना, ध्यान नहीं देते हम लोग। बोलो भाई, पूरे कॉन्सेप्ट क्या है, पूरे टॉपिक बाय टॉपिक ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होना। ठीक है, और जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया है वीडियो को, फटाफट से लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, ताकि हम लोग जो है एक अच्छी सी एनर्जी के साथ क्लास को आगे बढ़ा सके। हाँ, सीमा राय, हाँ जी सीमा राय बोलो। चलो बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। अरे बाप रे, जैसा कि आप सबको पता ही है, ठीक है, कि हमने जो है टॉपर बैच लॉन्च किया है अ वेरी ह्यूज डिमांड पे, यानी कि बहुत सारे जो बच्चे थे सिर्फ उनकी यही डिमांड थी कि मैम बैच कब लॉन्च होगा, बैच कब लॉन्च होगा, बैच कब लॉन्च होगा। तो यहाँ पर जब उनके लिए ये खुशखबरी लाई गई तो यकीन मानो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सच में बहुत ज़्यादा खुश थे इन चीज़ों से। तो भाई देखो, जो टॉपर्स बैच है तो ध्यान देने वाली बात ये है यार कि यार सब कुछ तो यहाँ मिलेगा, है ना, इतना सब कुछ यहाँ मिलेगा। क्या पहले तो जान लो, क्लास 10th स्टार्ट डेट है 22 मई से। ठीक है, और सिंपल से यहाँ पर एक टैगलाइन मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप करो टॉपर बनने की तैयारी। ऐसे ही नहीं कहते टॉपर बनने के लिए, ठीक है, ऐसे ही इस बैच का नाम टॉपर नहीं है भाई, टॉपर निकाले हैं हम लोगों ने, है ना।
जिन बच्चों ने टॉपर बैच ज्वाइन कर लिया है वेल एंड गुड, और उनको पता भी होगा कि क्लासेस मिलनी शुरू हो गई हैं, वो जानते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे बैच में हैं उन लोगों ने देखी होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी कि यहाँ मतलब जो बैच है वो टोटली डिफरेंट। क्योंकि ऐसा होता है, देखो जब आप लोग स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने जाते हो तो आप लोगों की एक उम्मीद होती है कि यार हम पैसा दे रहे हैं ना, तो वो पैसा वसूल होना चाहिए। हम लोग यही सोचते हैं, जो हम पैसा दे रहे हैं वो पैसा वसूल होना चाहिए, ठीक है। कि जिस भी ट्यूशन वाले के पास हम जा रहे हैं वो हमें इतना डीप में पढ़ाए, इतना अच्छे से पढ़ाए कि हम लोग बस एक 90% मार्क्स हमारे यूं ही आ जाए उसके पढ़ाने से। ऐसा ही सोच के जाते हो, है ना। तो भाई यही चीज है कि एक बैच में जहां आप पैसा देते हो ना, देखो पता है एक चीज याद रखना, जब बहुत ही अच्छी चीज है, किसी ने मुझे भी समझाई थी कि जब कोई चीज हमें फ्री में मिलती है ना तो हम लोगों को लगता है अरे यार फ्री में ही तो है, ऐसे ही काम चल जाएगा, कभी भी आ जाएंगे, कभी भी चले जाएंगे, और हम लोग उतना पर्टिकुलर नहीं होते हैं उस चीज के लिए। लेकिन जब कोई चीज हम पैसा दे के खरीदते हैं तो उस चीज से ना हमको बहुत लगाव हो जाता है, यार हमने पैसा दिया है क्यों यूज नहीं करें हम। ये हमारी सोच होती है ना, ये हमारी सोच है कि यार हमने पैसा दिया है तो हम क्यों यूज नहीं करें। वही कोई चीज फ्री में आपको मिल जाती है ना तो आप लोग उसकी कदर नहीं करते हो। आप लोग क्या, मैं भी यही बात कर रही हूँ कि अगर मैंने पैसा दे के महंगा सा एक फोन खरीदा है ना तो मैं बहुत प्यार से रखूंगी अपने फोन को। वही कोई चीज मुझे कोई फोन फ्री में भी मिल गया होगा ना, अरे फ्री का ही तो है यार, ये चीज बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारी इंसानी फितरत है कि फ्री की चीज को ना हम लोग कभी भाव नहीं देते। चलो तो भाई यहाँ पे फीचर्स देख लो। फीचर्स आपके पास क्या है, यहाँ पर डिटेल लेक्चर है, तो यस ऑब्वियसली डिटेल लेक्चर आपको वहां पे मिलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। एकदम डिटेल में सारी पढ़ाई वहां पर है, ठीक है। एक बार आप ज्वाइन करके देखो, अगर मजा ना आए ना तो कहना कि मैम ऐसा आप लोगों ने बोला था, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एक बार ज्वाइन करके देखो तब पता चलेगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर टेस्ट यहाँ पर है, जो चैप्टर आपका एंड हुआ है, कि सपोज करो कोई चैप्टर आपका वेडनेसडे को एंड हुआ है, ठीक है। वेडनेसडे को जब वो चैप्टर एंड हुआ है तो संडे को आपको वहां पे चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास स्लाइड्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, हर जगह मिलती है, नो डाउट। लेकिन एक डिटेल में चीजें मिलना और एक ओवरव्यू के साथ मिलना वो अलग चीज होती है। फिर ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट, राइट। फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास, जैसे कि आपका जो है कला हो गया, कंप्यूटर हो गया, संस्कृत हो गया। सोचो कोई नहीं देगा यार इसके, आप ट्यूशन जाओगे ना तो वहां पे आपको इसका पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, राइट। फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी मिलेंगे आपको, पीवाईक्यू लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। जो आप कहते हो ना हमें किताब कौन सी खरीदनी है, कौन सी बुक से पढ़े, कैसे पढ़े मैम, कौन सी पीवाईक्यूज करें, अरे भाई जब इतना कुछ मिल रहा है तो क्यों आपको बुक खरीदनी है। आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और उस बेसिस पे कराए। देखो एक चीज ये भी ध्यान रखो, इतना हमें भी मालूम है कि अगर आप हमें पैसा दे रहे हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है आपको उस चीज का रिटर्न करना, ठीक है। उस चीज को आपको प्रॉपर वे में रिटर्न करना कि हाँ अगर सामने वाले ने पैसा खर्च किया है तो कुछ सोच के किया है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज कि डाउट नट का अपना नाम, कोई भी बड़ी ब्रांड होगी वो अपना नाम कभी खराब नहीं करेगी, इस चीज पे फोकस करना, ठीक है। चलो फिर ज्वाइन कर लो। यकीन मानो कि रिग्रेट होता है ना, कि हमें एक अफसोस होता है कि यार शिट क्यों किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने टीचर्स को बहुत टाइम से जानते हो, कौन कैसा पढ़ाता है, यू ऑल नो वेरी वेल, सब जानते हो आप लोग, ठीक है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करिए, ठीक है। जब तक आप एक बार कहते हैं ना कि इस्तेमाल नहीं करोगे तो विश्वास कैसे करोगे, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, रिकैप की बात करते हैं। रिकैप वाले पोर्शन पे आ जाओ, ठीक है। तो रिकैप में हमने शुरू करा था वहन, ठीक है। हमने वहन के बारे में बात करी थी, राइट। जहां पर हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था, हमने बात कहाँ शुरू करी थी, मानव वहन
तंत्र के बारे में। और इसके साथ साथ हमने लास्ट क्लास में, आप मुझे बताओ हमने क्या देखा था? हाँ, आप मुझे बताओ हमने और लास्ट क्लास में क्या क्या बात करी थी? हाँ, क्यों बेटा? बताइए जल्दी से, एक एक करके बताइए कि हमने यहां पर क्या बात करी थी। वहन में मानव वहन तंत्र देखा था, है ना? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम लोगों की याद नहीं आती थी यार, ऐसी बात नहीं है। जल्दी बताओ, कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे एक नंबर प्रोवाइड कराया गया है, उस नंबर पे आप क्लिक कर लेना और वहां पे कॉल करके पूछ लेना। सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। उल्टा बोल गई मैं, ठीक है? हाँ, मानव वहन तंत्र हमने बात करी थी, लेकिन वो तो मैंने यहाँ बता दिया है ना। रुधिर कणिकाएं क्या? रुधिर कणिकाएं क्या? हाँ, ब्लड नलिकाएं, ये क्या होता है? आधा इंग्लिश आधा हिंदी, ये क्या होता है? हाँ, क्यों भाई? अरे यार, हमने यहां पे बात करी थी किसकी? रक्त की, ठीक है? इसमें हमने बोला था प्लाज्मा होता है ना? हमने और क्या बोला था? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हमने देखी थी, हमने बात करी थी इसके बारे में, ठीक है? तो चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं और आज बात करते हैं दोहरा परिसंचरण के बारे में। तो दोहरा परिसंचरण को हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। ये क्या है? एक प्रक्रम है, जिसमें क्या होता है? इस प्रक्रम में 2 बार जो रुधिर होता है, जो 2 बार रुधिर होता है, ठीक है? 2 टाइप का यहां पर क्या होता है? रुधिर होता है। 2 बार क्या होता है? ये, इसको ऐसे समझो कि 2 टाइप का, यानी कि 2 प्रकार का रुधिर, ठीक है? 2 टाइप का रुधिर है। एक कैसा रुधिर है? एक आपका वो रुधिर है जहां पर क्या है? ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन वाला है। और एक ऐसा रुधिर है जहां पर क्या है आपका? जहां पर क्या आपका? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? 2 तरीके से है यहां पर, ठीक है ना? देखो, 2 प्रकार का रुधिर है, एक में ऑक्सीजन है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप इसको क्या लिखोगे? जो ऑक्सीजन वाला होगा इसको आप लिखोगे, जिसमें ऑक्सीजन वाला है इसको लिखोगे अब ऑक्सी, क्या लिखोगे बताओ इसको? हाँ, जल्दी बताओ। ऑक्सीजनित भाई, ऑक्सीजनित रुधिर या ऑक्सीजनित रुधिर या रक्त, ठीक है? इसको हमने क्या बोला? ऑक्सीजनित रुधिर बोला या ऑक्सीजनित रक्त बोला। अब जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या बोलोगे आप? इसको वी ऑक्सीजनित रुधिर, ठीक है ना? इसको हमने क्या बोला? वी ऑक्सीजनित रुधिर बोला। इतनी चीज क्लियर? पहले बताओ, इतनी चीज सब बच्चों को क्लियर कि दोहरा परिसंचरण में हम किसकी बात कर रहे हैं? दोहरा मतलब क्या होता है? देखो, 2, दोहरा का मतलब होता है 2 बार, और परिसंचरण यानी कि किसी चीज का संचरण हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना? राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां होता क्या है ना, यहां समझो कि यहां होता क्या है। ये देखो आपकी बुक में कुछ इस तरीके से एक डायग्राम दिया है कि जहां पे ये समझाया जा रहा है कि जो रक्त है वो किस तरीके से शरीर में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है? इसको मैं एक बार समझा देती हूं आपको, ठीक है? कि यहां पर होता क्या है। देखो
यहाँ पर होता क्या है, जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है, हमने बोला कि क्या है, जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है, ये वी ऑक्सीजनित रुधिर कहां से आया, ये आया शरीर के ऊतकों से। ठीक है, शरीर के ऊतकों से आया ये वी ऑक्सीजनित रुधिर, राइट। देखा देखा, इसीलिए मैं बोलती हूं कि यहां पर क्या होता है ना, आप लोग आपस में बतियाने में लगे रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री में क्लास मिलती है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैडम इतनी मेहनत से पढ़ा रही है। आप चाहते हो कि यहाँ पर मैडम आप बिल्कुल डिटेल से पढ़ाओ, बिल्कुल एक एक चीज पढ़ाओ, लेकिन हम बतियाना नहीं छोड़ेंगे। हम बातें कैसे छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि बतियाने से ही तो हम पास हो जाएंगे। यूपीएससी में सवाल ही यही आएगा कि यूट्यूब पे किसने कितनी बातें करी, राइट। मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो। भाई इसमें क्या होता है, इसमें समय बर्बाद होता है। सिंपल सी चीज है, आपका भी और मेरा भी, आपको जवाब देने के चक्कर में, और ऐसे बहुत सारे बच्चे का जो सच में पढ़ना चाहते हैं उनका भी समय बर्बाद होता है आप लोगों के कमेंट्स की वजह से। ठीक है ना मैम, आप यहीं पे बहुत अच्छे से पढ़ाओ। भाई मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, ठीक है। जितना डिटेल में पढ़ाया ना, उतना डिटेल में आपको कहीं में फ्री में लेक्चर में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप लोगों की ये बातें नहीं, बतियाना खत्म नहीं होता। मुझे गुस्सा आता है इन चीजों पे कि आप लोग बिल्कुल भी अपने करियर के लिए मतलब फोकस नहीं हो, बिल्कुल भी। चलो ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है पढ़ाना, आना, मैं पढ़ा के चली जाऊंगी। करेक्ट है, बिल्कुल बतियाते रहो आप लोग। चलो, तो ये शरीर के ऊतकों से क्या होता है, वी ऑक्सीजनित रुधिर आता है, ठीक है। और ये कहाँ जाता है, ये आके किससे मिल जाता है, ये फेफड़ों में, है ना। ये कहाँ मिल गया, फेफड़ों में मिल गया। अब देखो होता क्या है, यहां पर हमने कहा कि ये कोई भी इंसान है ना, ये इंसान है। अब इस इंसान के पास भाई फेफड़े भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बिना फेफड़ों के इंसान हो गया ये, है ना। बिना फेफड़ों के इंसान थोड़ी होगा, इंसान होंगे ना इसमें, हाँ। तो यहां पर देखो हुआ क्या, हमने बोला कि शरीर में से, शरीर की जो ऊतक है वहां से वी ऑक्सीजन जो है कहां आ गया, इसके फेफड़ों में आ गया। ये कहां आया, इसके फेफड़ों में आ गया। अब इसमें क्या था, CO2, ठीक है, फेफड़ों में आ गया तो इसमें क्या था, CO2 था। अब इस आदमी ने क्या किया, इसने सांस ली अपनी नाक से, इसने क्या लिया, ऑक्सीजन को इसने इनहेल कर लिया। ये ऑक्सीजन पहुंचा 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 यहां आ गया और यहां आ गया, ये रहा आपका ऑक्सीजन। अब इसने सांस अंदर ले ली। अब भाई अंदर ले लिए तो सांस छोड़ेगा भी तो इसने क्या किया, इसने ये जो CO2 थी ये सांस छोड़ी तो ये CO2 बाहर निकाल दी नाक से, ये CO2 क्या कर दी, बाहर निकाल दी, राइट। अब यहां पर जो ये ब्लड था, यहां से जब इन्हें बाहर निकाल दी तो यहां फेफड़ों में से फिर क्या हुआ, हाँ, फिर फेफड़ों में से जो ऑक्सीजन वाला रक्त था, जो ऑक्सीजन वाला रक्त था वो फेफड़ों में से निकला। कहां से निकला, फेफड़ों से निकला, राइट। कहां निकला, ये फेफड़ों से निकला। अब फेफड़ों से निकल के ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ब्लड में आ गई है ना। यहां से निकल के जो ऑक्सीजन किसके साथ आके जुड़ गई है, ब्लड के साथ आके जुड़ गई है, राइट। ये जो लिखा है मैंने ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गई है इसका मतलब। अब इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ऑक्सीजनित रक्त। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मौजूद थी उसको हमने क्या बोला, हाँ, ऑक्सीजनित रक्त बोला, ठीक है। अब
ये जो ऑक्सीजनित रक्त है ये फेफड़ों से कहाँ आ जाता है, हमारे हृदय में आता है। फेफड़ों में से कहाँ आया, हमारे हृदय में आया, और हृदय से कहाँ पहुंच जाता है, वापस हमारे शरीर में। बोलो अभी क्लियर? हाँ बोलो बेटा, अभी सबको क्लियर हो गया ये? बोलो बेटा। इतनी चीज सब बच्चों को क्लियर हो गई है ना? जल्दी थम्स अप दिखाओ कि यस मैम क्लियर हो गई है सारी चीजें। जल्दी थम्स अप दिखाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थम्स अप, थम्स अप, जल्दी 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 थम्स अप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चों। यार तुम लोगों को तो ना पका पकाया खाना वो होता है ना कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे सामने प्लेट लाके रख दी है, उसके बाद नहीं मम्मी आपके हाथ से ही खाना खाऊंगा मैं मेहनत क्यों करूंगा जब मेरी मम्मी सामने है। तो आपका वो वाला हाल है कि आपको बता दिया गया है, उसके बाद भी मैडम ये भी चाहिए, मैडम वो भी चाहिए, मैडम डेफिनेशन भी लिखो, मैडम सब कुछ लिख दो। मैडम भी सब कुछ लिखेगी बेटा, तो ये बताओ आप अपना दिमाग कहाँ चलाओगे? आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो मैं सच बता रही हूं कि जो मैं पढ़ा भी रही हूं ना वो भी आपको याद नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच है, समझ रहे हो बेटा? तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करो प्लीज। चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ। चलो तो दोहरा परिसंचरण में हमने देखो क्या बोला कि ये वो प्रक्रम है, इसको समझो, जहां पर क्या होता है, जहां पर देखो दो चीजें हो रही हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, पहली चीज कि जो शरीर है दोहरा परिसंचरण में कि जो शरीर है, शरीर से कहां पहुंचा है, आपके हृदय में पहुंचा है, ठीक है, हृदय में पहुंचा है। हृदय में क्या होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। हृदय में क्या है, 4 कक्ष हैं। तो 4 कक्ष में कहां पहुंचेगा ये, इन 4 कक्षों में से कहां पहुंचेगा, दाएं अलिंद में। ठीक है, दाएं अलिंद में पहुंचा। दाएं अलिंद से कहां पहुंचेगा ये, देखो डायग्राम बना के समझते हैं इसको। ठीक है, फेफड़े हो गए, दिल आ गया, और यहां पर ये लड़का आ गया। लड़का है, लड़की है, कुछ भी समझ लो, है ना। अब यहां हुआ क्या है ये देखो कि हमने क्या बोला, देखो कि शरीर से हृदय में आया। हृदय में क्या है, 4 कक्ष हैं। ये रहे आपके 4 कक्ष, ठीक है, 4 कक्ष हो गए। हमको पता है हम लोग 4 चैम्बर्ड है, राइट। तो यहां पे देखो क्या हुआ है कि 4 कक्ष में से दाएं अलिंद में आएगा, ठीक है। तो दाएं अलिंद में आएगा, तो यहां से क्या हुआ, दाएं अलिंद में आ गया। ये क्या है, बायां अलिंद, दायां निलय, है ना, और ये दायां अलिंद और निलय, सॉरी, राइट। यहां से रक्त दाएं अलिंद में आ जाता है। तो ये क्या है, यहां पर हमारे शरीर में क्या होता है, उतक होते हैं, ठीक है। तो इन उतकों से पहले ये यहां जाएगा, ठीक है। किस में गया, दाएं अलिंद में गया, है ना, किसमें, दाएं अलिंद में, राइट। दाएं अलिंद से कहां जाएगा, फिर ये दाएं निलय में जाएगा, ठीक है। कहां गया, दाएं निलय में आ जाओ। यहां से यहां आ जाएगा, इसमें आ गया दाएं निलय में, ठीक है। और दाएं निलय से ये कहां जाएगा, दाएं निलय से ये फिर फेफड़ों में, ठीक है, फेफड़े में पहुंच जाएगा ये। तो देखो यहां से कहां पहुंचा, यहां पहुंच गया। लेकिन यहां पे बात ये है कि ये कौन सा रक्त है, ये है आपका वी ऑक्सीजनित रुधिर, यानी कि CO2 प्लस
ब्लड है इसमें, इस खून में क्या है, CO2 मौजूद है ना, ठीक है। हाँ, जो ऊतक होते हैं बेटा वो कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं, ठीक है। ऊतक जो होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इस चीज पे फोकस करो, ठीक है। अशुद्ध रक्त भी कह सकते हैं, राइट, ठीक है। ये यहां पहुंच गया। अब क्या होगा, पहली चीज तो ये हो गई हमारे साथ, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या हो रही है, दूसरी आ रही है आपकी ऑक्सीजनित रक्त या रुधिर। ये कौन सा था, वी ऑक्सीजनित रुधिर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें हमारे इसमें क्या हो रहा है कि जो फेफड़े हैं, ठीक है, तो फेफड़ों से कहां पहुंचा, ये हृदय में, राइट, हृदय में पहुंचा ये हमारे, ये देखो। अब यहां पर पहुंच गया था, यहां क्या था, ये CO2 अपने साथ लेके अंदर आया, क्या लेकर आया अपने साथ अंदर, CO2 को लेकर आया, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या किया, सांस ली, इस लड़के ने क्या किया, सांस ली, तो अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, जब इसने सांस ली तो, है ना। तो क्या होगा भाई, जब ये सांस ले रहा है तो क्या हुआ, ये जो CO2 थी ये बाहर निकल जाएगी, ठीक, और यहां से जो रक्त यहां पर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऑक्सीजनित। यानी कि इस रुधिर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या है, ब्लड है, या ब्लड जो है उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, आप ऐसे कह सकते हो, राइट। चलो, उसके बाद क्या हो रहा है, अब यहां से ये कहां पहुंचेगा, ये देखो, हृदय में आया, हृदय से ये कहां पहुंचा, बाएं अलिंद में, ठीक है। कहां आएगा ये, बाएं अलिंद में आ गया। अब बाएं अलिंद से ये कहां जाएगा, बेटा जब तक फोकस करके पढ़ोगे नहीं ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। बाएं अलिंद से बायां निलय, राइट, कहां पहुंचा ये, यहां से आ गया, यहां से आया बाएं निलय में, आ गया यहां से बाएं निलय में, और बाएं निलय से ये फिर कहां पहुंच जाएगा, आपके शरीर में, ठीक है। फिर बाएं निलय से कहां पहुंचाइए, शरीर में। बोलो, ये दोनों प्रोसेस समझ में आए, ये दोनों प्रोसेस समझ में आ गए, बोलो बेटा। ये दो चीजें हमारे शरीर में हो रही हैं, एक वी ऑक्सीजनित रक्त है, एक ऑक्सीजनित रक्त है। इन दोनों का आपको समझ में आया कि इसमें हुआ क्या है, ये बोलो, बोलिए बेटा, जल्दी बताइए मेरे बच्चों, क्लियर बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, यस बेटा। देखो, थोड़ा भी ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा भी ध्यान से पढ़ोगे, और नहीं फोकस करोगे तो चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा चीजों के ऊपर। ये जो नो नो लिख रहे हैं ना बेटा, ये आप वो लोग हो जो आप जो है बतियाने में या कमेंट्स पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं बिल्कुल साफ बोलती हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, जो अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप वो हो। जब आप पढ़ोगे ही नहीं, आप बतियाने में अपना समय बर्बाद करोगे तो चीजें समझ में कैसे आएंगी। सिंपल सी चीज लिखी है, अगर आप इस फ्लो चार्ट से भी कह रहे हो कि मैडम समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप पढ़ना नहीं चाहते हो, इसका मतलब आपका ध्यान ही नहीं है पढ़ने में। यहाँ डायग्राम बना के समझा दिए, डायग्राम बना के भी अगर आप बोल रहे हो कि मैडम समझ में नहीं आया, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट कि आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है।
नहीं भाई, भोलेनाथ यादव एप्पल आप खाओ, ठीक है, आप खा लो एप्पल। चलो मैं एक बार फिर समझा रही हूं, देखो फिर से देखो, ठीक है, एक बार फिर से समझा रही हूं। देखो ऐसा होता है ना, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे ना गिनती के कितने 50 मिनट होते हैं, क्योंकि 10 मिनट शुरू में बात हो जाती है आप लोगों से, 10 मिनट, देखो 60 मिनट होते हैं हमारे पास, ठीक है, 60 मिनट हुए। इन 60 मिनट में शुरू के 10 मिनट हम लोग कम से कम बतिया लेते हैं। कितने बचे? 50 बचे, ठीक है। अब जो 50 मिनट बचे हैं, इसमें से भी बीच बीच में आप लोग मेरे को जो है ना मैम 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 करते रहते, तो 5 मिनट मानो भी ये बर्बाद हुए। कितने मिनट बचे? 45 मिनट बचे, ठीक। अब इस 45 मिनट में जो 45 मिनट हमारे पास बचे हैं, इसमें से भी जब मैं क्लास एंड करती हूँ तब भी मान के चलो 6 से 7 मिनट ऐसे जाते हैं लास्ट के। अगर 5 मिनट भी मैं यहाँ से हटाती हूँ तो सिर्फ मेरे पास 40 मिनट बचते हैं। और आप चाहते हो कि 40 मिनट में मैं आपको 40 बार रिपीट कर दूं चीजें? एक ही टॉपिक नहीं है ना बेटा, टॉपिक बहुत सारे हैं, चीज को समझो। अगर मैं ऐसे ही बातें करूंगी तो ये 40 मिनट भी ढंग से नहीं पढ़ा पाऊंगी। फिर आप कहते हो कि आप समझाना नहीं चाहते हो। अगर आप लोग समझोगे नहीं तो मैं समझाऊंगी कैसे, ये बताओ। अभी समझे? हाँ, 2 घंटा कर दो, सही कह रहे हो बेटा, मेरी अपनी जिंदगी नहीं है, मैं 2 घंटे यहीं खड़े खड़े बिता दूं, है ना? हाँ भाई तुम भी समझो यार, यहाँ पता है वहां बैठ के कमेंट करना ना बेटा बहुत आसान होता है। जैसे कि हम लोग क्या है ना, जनरली क्या होता है, आपने अपने घर में बड़ों को देखा होगा कि अरे ये वाला पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है, वो वाला पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। हम लोगों ने अपने घर में जनरली सबको बात करते हुए देखा है। आस पड़ोस में अंकल आ जाते हैं, वो लोग बातें करते हैं, है ना, पापा लोगों के साथ। लेकिन आप सोचो कि जो वहाँ पॉलिटिशियन होता है, ठीक है, हम लोग तो अपने घर में बैठे हुए हैं आराम से मस्त, हमें कुछ नहीं पता देश विदेश में क्या चल रहा है, कौन बाहर से आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, हमें नहीं पता। वो लोग जो चीज फेस कर रहे हैं ना, वो लोग जानते हैं, चाहे वो कोई भी XYZ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम घर में बैठ के उनमें कमियां निकाल रहे हैं, पर हम उनकी जगह काम करने नहीं जा सकते। अरे हम क्यों करें, ये तो उनका काम है, हम ये कहते हैं। तो वही चीज है बेटा कि वहां घर में बैठ के कॉमेंट करना बहुत आसान होता है कि अरे ये तो मैडम का काम है पढ़ाना, ये उनका कॉल है, वो पढ़ाएंगी, हम क्यों करेंगे हेल्प। समझ गए? तो वही चीज होता है। चलो फिर से समझा देती हूँ, देखो फिर से समझाती हूँ, फिर से समझो। हमने कहा कि हमारे पास लंग्स भी है, हमारे पास दिल भी है और हमारे पास शरीर भी है, ठीक है। शरीर में ये दोनों चीजें होती हैं और ये दोनों चीजें ही क्या करती हैं, हाँ, दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब शरीर में से जो रक्त जाता है पहले, वो जाता है दाएं अलिंद में, ठीक है। कौन सा रक्त है ये? जिसमें इसकी CO2 मौजूद है। दाएं अलिंद से ये दाएं निलय में आता है और दाएं निलय से घूम के फिर ये आपके लंग में पहुंच जाता है, यानी कि आपके किसमें पहुंच जाता है, हाँ, आपके फेफड़ों में। यहाँ पे कौन सा रक्त है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, राइट, तो क्या हो रहा है कि हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर आई। जब ऑक्सीजन अंदर आई तो हमारी जो वक्ष गुहा थी वो क्या हुआ, वो फैल गई तो ऑक्सीजन क्या है, कुपिकाओं तक आ गई। अब वहां पे गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, जो कुपिकाएं होती हैं वहां पर गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब गैसों का एक्सचेंज हुआ, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, यहाँ से फिर इस वाले ही फेफड़े में आ गई, ठीक है। इस वाले फेफड़े से फिर ये कहाँ, बाएं अलिंद में आया रक्त। कौन सा रक्त? ऑक्सीजन, क्योंकि CO2 तो हमने बाहर कर दिया। फिर यहाँ से बाएं निलय में आई और यहाँ से फिर वापस शरीर में पहुंच गई। अभी क्लियर? अभी क्लियर? ये बताओ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ जाते हैं, है ना, वो जान लो आप लोग, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण बिंदु आ जाते हैं कि यहाँ पर हमको देखो क्या पता चला, यहाँ पर हमने क्या चीज देखी, हाँ, कि एक तो हो रहा है हमारा फुफ्फुस परिसंचरण, ठीक है। फुफ्फुस परिसंचरण एक तो ये हो रहा है हमारे पास। यहां पर जो हो रहा है वो क्या है, फुफ्फुस
परिसंचरण, क्योंकि ये फुफ्फुस के अंदर हो रहा है, यानी कि आपके लंग्स के अंदर हो रहा है, राइट। ये हो रहा है फुफ्फुस परिसंचरण। अब इसमें दो चीजों का यूज हो रहा है, जो ये फुफ्फुस परिसंचरण हो रहा है इसमें दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, एक तो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी का, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका फुफ्फुस शिरा, ठीक है। दो चीजों का यूज हो रहा है, एक फुफ्फुस धमनी, एक फुफ्फुस शिरा। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि जो हृदय से फेफड़ों में जाएगा, ये जो फुफ्फुस धमनी है, यहां से जो रक्त है इसकी मदद से हृदय से कहां जा रहा है, हृदय से फेफड़ों में रक्त, ठीक है। पहली चीज कि फुफ्फुस धमनी की जो मदद से जो रक्त होता है वो हृदय से फेफड़ों में जाता है। दूसरी फुफ्फुस शिरा की बात करते हैं तो यहां पर फुफ्फुस शिरा की मदद से क्या होता है, हाँ, हृदय में जाता है रक्त, ठीक है, हृदय में जाता है। क्लियर इतनी चीज कि भैया सिंपल सी चीज है, हृदय से फेफड़ों में आया और फेफड़ों से हृदय में पहुंच जाएगा, ठीक है, हृदय से फेफड़ों में और फेफड़ों से हृदय में। लेकिन फुफ्फुस धमनी की मदद से तो हृदय से फेफड़ों में आ जाता है और फुफ्फुस शिरा की मदद से फेफड़ों से हृदय में वापस चला जाता है। तो साइकिल इसका ऐसे जाता है, हृदय से फेफड़े और फेफड़ों से हृदय, ये साइकिल जाता है इसका, ठीक है ना, किसका, फुफ्फुस परिसंचरण का, ये वाला साइकिल फॉलो होता है, ठीक है। कि यहां पर क्या आ रही है आपकी, यहां पर आ रही है फुफ्फुस धमनी और यहां फेफड़े से हृदय में जाना है तो आ रही है फुफ्फुस शिरा। पहली चीज ये आ जाएगी आपके पास, राइट। दूसरी चीज क्या आ रही है यहाँ पे, दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज हमारे पास आ रहा है क्रमबद्ध परिसंचरण, ठीक है, दो तरीके का। ये क्रमबद्ध परिसंचरण कहाँ हो रहा है, ये आपका यहां पर हो रहा है, दूसरे नंबर का, यहां हो रहा है पहले नंबर का, ठीक है। दूसरे क्रमबद्ध परिसंचरण यहां पर हो रहा है। यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर कौन सी दो चीजें आ रही है आपके पास, यहां आ रही है आपके पास महाधमनी और दूसरा क्या आ रही है आपके पास, महाशिरा, ठीक है। तो यहां कौन सा साइकिल फॉलो हो रहा है, यहां पे कौन सा साइकिल फॉलो हो रहा है भाई, कि हृदय से रक्त कहां जा रहा है, आपके शरीर में, और शरीर से हृदय में, ये वाला साइकिल फॉलो हो रहा है। कि हृदय से जो शरीर में जा रहा है किसकी मदद से, महाधमनी की मदद से, और शरीर से हृदय में जा रहा है किसकी मदद से, महाशिरा की मदद से। इतनी चीज क्लियर, ठीक है, बोलो इतनी चीज क्लियर सबको, थम्स अप दिखाओ जल्दी से बेटा, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, कितने बच्चों को क्लियर हुआ, बताइए, जल्दी बताइए। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, जैसे आप लोग बताते हो ना समझ में आ गया है, बस बहुत बढ़िया, मेरा दिल खुश हो जाता है कि हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो यहां पर समझ जाना कि भाई हृदय से शरीर में जा रहा है महाधमनी की मदद से और शरीर से हृदय में वापस रख जा रहा है महाशिरा की मदद से। क्लियर ना, चलो बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब इसके बाद क्या आता है कि भाई देखो, अब यहां पर एक चीज समझो, मैंने यहां दो बातें बोली हैं, दो बातें, ठीक है। एक तो मैंने बोली है फुफ्फुस परिसंचरण, है ना, एक तो ये बोला है मैंने फुफ्फुस परिसंचरण, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोली है मैंने, प्लस आपका क्रमबद्ध परिसंचरण, दो चीजें मैंने बोली है। तो फुफ्फुस परिसंचरण क्या बताया मैंने, क्या होता है फुफ्फुस परिसंचरण, हाँ
फुफ्फुस परिसंचरण में क्या होता है, हाँ, कि भाई जो यहां पर परिसंचरण हो रहा है तो यहां पर जो रुधिर है, ठीक है, कौन सा रुधिर, जिसमें CO2 है, ठीक है, जिसमें क्या है, CO2 है, वो कहाँ जाता है, हाँ, कहाँ जाता है, वो कहाँ जा रहा है, हृदय से फेफड़ों में और फेफड़ों से हृदय में, कहाँ जा रहा है, हृदय से फेफड़ों में, हृदय से फेफड़ों में और फेफड़ों से हृदय में आ रहा है वापस, ठीक है, यहां पर ये हो रहा है। क्रमबद्ध की बात करती हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, क्रमबद्ध की अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो यहां पर वो कौन सा रुधिर है, यहां पे वो रुधिर है जहां पर ऑक्सीजन है, और यहां पर क्या हो रहा है, हाँ, यहां पर क्या हो रहा है, आपका हृदय है, हृदय से महाधमनी की मदद से कहाँ जा रहा है, ये शरीर में जा रहा है ना, और महाशिरा की मदद से शरीर से कहाँ जा रहा है, ये हृदय में जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये होता है। अब ये जो परिसंचरण पथ है कि हमने बोला कि यहाँ हृदय से ये फुफ्फुस धमनी की मदद से फेफड़ों में आया और फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा की मदद से हृदय में आया, तो ये जो परिसंचरण है आपका, ये जो पथ है, ये जो पथ है क्या कहलाता है, ये पथ क्या कहलाएगा आपका, फुफ्फुस संचरण, ये पथ क्या कहलाया, फुफ्फुस संचरण कहलाया, राइट। और इसी तरीके से बिल्कुल ये वाला पथ क्या कहलाया आपका, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध परिसंचरण, ठीक है, ये दो चीज कहलाई हमारी, राइट, दो चीज। अब देखो मैंने क्या बोला, हम बात कर रहे हैं दोहरा परिसंचरण, यानी कि 2 बार परिसंचरण हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि इसको और इसको जो अगर मिला देते हैं तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ये दोनों मिलके कहलाते हैं दोहरा परिसंचरण। ये दोनों मिलके क्या कहला रहे हैं, दोहरा परिसंचरण। अब बताओ इतनी चीज क्लियर, इतनी चीज क्लियर, ये दोनों मिलके क्या कहला रहे हैं, दोहरा परिसंचरण। बताओ जल्दी से, इतनी चीज क्लियर सबको, है ना, क्लियर हो गई है, जल्दी थम्स अप। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आता है रक्त स्कंदन, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। आपने कभी देखा है कि आपका, अगर मैं कहती हूं ये किसी का हाथ है, ये किसी का हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, राइट। अब किसी के क्या हुआ, गलती से ना कट लग गया और यहां से क्या हो गया, खून निकलने लगा, यहां से क्या हुआ, खून निकलने लगा, है ना, खून निकला तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहां पर जहां पर चोट लगी होती है ना, वहां पर क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद ऐसे करके ना आपका क्या होता है, जो ब्लड होता है वो सूख जाता है ना, ब्लड सूख जाता है यहाँ पर और पपड़ी पपड़ी सी जम जाती है, ऐसा ही होता है, पपड़ी पपड़ी सी जम जाती है, राइट, है ना, पपड़ी पपड़ी सी जम जाती है। कैसे होती है वो, कैसे जमती है वो, हाँ बताओ कैसे जमती है वो पपड़ी। भाई ये रक्त स्कंदन जो है, यानी कि खून का थक्का बनना, जो खून होता है, खून का थक्का बनना, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, खून का थक्का बनना। तो यहां पर जो खून होता है तुरंत सूख जाता है और पपड़ी पपड़ी बन जाती है, जिसे हम थोड़ी देर बाद छुटा भी देते हैं, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, वो एक आगे बताऊंगी भी किसकी वजह से होता है, थोड़ा ठंड रखो भाई, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, है ना। चलो देखो यहां होता क्या है कि देखो किसी इंसान के चोट लगी,
चोट लगी तो जो है खाल यहाँ से फट गई, अब यहाँ से ये खून बाहर निकल आया, खून निकल गया बाहर। अब थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, खून इस तरीके से जम जाता है। नीचे नीचे तो खून बहता रहता है, लेकिन यहाँ ऊपर आपकी खाल के ऊपर एक खून ऐसे जम जाता है। किसकी मदद से? वो जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारे शरीर में, है ना, जो प्लेटलेट्स होती हैं, वो प्लेटलेट्स किसके साथ जुड़ जाती हैं? वो एक फिब्रिन नाम के एक चीज के साथ जुड़ जाती हैं। फिब्रिन के साथ क्या होता है? जुड़ जाती है ना। ठीक है, चलो तो यहां पे समझते हैं है क्या। तो रक्त स्कंदन को हम कहते हैं भाई रक्त का जमाव, इसको आप रक्त का जमाव भी कह सकते हो, ठीक है, या रक्त का थक्का बनना, या ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इन तीनों में से आप ना कुछ भी कह सकते हो, राइट। इन तीनों में से कुछ भी कहना, कुछ भी लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब हम रक्त स्कंदन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी लिखा आ रहा है, इसका मतलब हम रक्त स्कंदन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पर होता कैसे है, हमने ब्लड की बात करी थी, है ना। हमने किसकी बात करी थी कि हम अगर ब्लड की बात करते हैं, रक्त की, तो हमारे रक्त में क्या क्या चीजें मौजूद थी। तो हमारे रक्त में क्या क्या चीजें मौजूद है भाई? इसमें हमारे पास आरबीसी भी है, इसमें डब्ल्यूबीसी भी है ना, और इसमें प्लाज्मा भी है, और इसमें प्लेटलेट्स भी हैं। ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स भी हैं। तो यहाँ पर सवाल पता है क्या आ रहा है? सवाल ये आ रहा है कि जब चोट लगती है शरीर में तो रक्त बहता है, ठीक है, फिर अचानक से बहता हुआ रक्त क्या होता है? ये रुक जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि यहाँ पर ये जो रक्त है बहना रुक गया है? कौन से प्रोसेस की वजह से होता है? तो कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे, वो समझ लेते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है? देखो कि यहाँ पर क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, क्या चोट लगी ना, इसको अब मिटा देते हैं चलो, वरना जगह कम बच जाएगी ना। तो यहाँ जब चोट लगती है तो क्या होता है, जो थ्रोम्बोब्लास्टिन, ये जो थ्रोम्बोब्लास्टिन होता है, ये क्या काम करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। इसने क्या बना दिया? थ्रोम्बिन। ठीक है, ये क्या है? ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, और ये क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है। अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है? ये थ्रोम्बिन नेक्स्ट में आ जाता है। ये थ्रोम्बिन किसके साथ मिलता है? ये थ्रोम्बिन आपके किसके साथ मिल गया है? फॉरब्रिनोजन। ठीक है, अब ये जो फॉरब्रिनोजन है ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये क्या है? इनएक्टिव है। ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं आपका? ये बनाते हैं फिब्रिन या फाइब्रिन जिसको बोलते हैं, है ना। और ये क्या है? आपका एक्टिव है, यानी कि सक्रिय है। ठीक है, अब जब ये जो है ये सक्रिय नहीं है, ये निष्क्रिय है, ठीक है, ये जो क्या बन जाता है? सक्रिय बन जाता है। यानी कि ये दोनों जब होते हैं, एक साथ होते हैं, थ्रोम्बिन और ये फॉरब्रिनोजन, तो ये फॉरब्रिनोजन किस में बदल जाता है? फाइब्रिन में बदल जाता है। अब बारी आ गई फाइब्रिन की। ठीक है, तो ये जो फाइब्रिन होता है, ये फाइब्रिन किसके साथ? रुधिर कणिकाओं के साथ, रुधिर कणिकाओं के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है, और क्या बना देता है? रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फाइब्रिन। याद रखना, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फाइब्रिन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? इतनी चीज सबको क्लियर? बताओ जल्दी, बोलो, है ना। कि ये जो फाइब्रिन होता है, जब ये रुधिर कणिकाओं के साथ मिल जाता है, देखो यहां देखा ना आपने कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है यहाँ पर, और ये फाइब्रिन आ गया, ये दोनों जब मिल गए हैं यहाँ पर, इसने क्या बना दिया? क्लॉट बना दिया, यानी कि रक्त का थक्का बना दिया। ठीक है, याद रखना, बस एक नाम याद रख लो आप लोग, एक नाम याद रख लो, फाइब्रिन, बस इनफ है इतना।
ठीक है, एक नाम याद रख लो, ये फाइब्रिन। क्लियर? ये फाइब्रिन क्या करता है, ये जब रक्त के साथ जुड़ जाता है ना, तो क्या बना देता है, ये रक्त का थक्का बना देता है ना? ठीक है, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब लसिका आता है। लसिका को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लसिका को लिम्फ बोलते हैं। अब ये भी क्या होता है, हाँ, अच्छा हाँ, इसको एक और चीज बोलते हैं, ऊतक द्रव्य, है ना, ऊतक द्रव्य भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, ऊतक द्रव्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है, रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है ना, तब क्या होता है, एक प्रोटीन अणु क्या होता है, संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल और जल में घुलनशील पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं। देखो इसको ऐसे लिखो, इसको कैसे लिखोगे आप, इसको कैसे लिखोगे आप इसको लिखोगे कि भाई इसको आप ऐसे लिखो कि रक्त जब ऊतक की कोशिका से होकर गुजरता है तब क्या होता है, तब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अणु एवं संगठित जो प्रोटीन अणु होते हैं वो क्या कहते हैं, संगठित जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल और जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं, कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यही वो पूरी प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, यही प्रोसेस जो है, ये जो है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ये आपकी ऊतक द्रव्य या लिम्फ या लसिका, कुछ भी कहो, यही प्रोसेस होती है इसमें। ठीक है, तो अगर लिम्फ के बारे में पूछा जाएगा तो आप यही डेफिनेशन लिखोगे, है ना। दूसरी चीज, एक और चीज कि भाई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी आ जाती है, क्या कि यह क्या है, यह है रुधिर, रुधिर के प्लाज्मा की तरह होती है, पहली चीज। ठीक है, कि उसकी तरह ही होती है। ठीक है, अगर इसमें प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन इसमें कम अमाउंट में होता है। जो प्रोटीन है वो कैसा है, इसमें कम अमाउंट में या कम मात्रा में। ठीक है, खनिज लवण भी होते हैं इसमें। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल। जब आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये लिखना है और इसके बाद ये लिख देना है, बस इसमें इनफ है। इसके बाद आपके पास एक आता है रक्तदाब, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, जिसको हमने क्या कहा, ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इसको हम इतना ही कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जाने से पहले फिर वही चीज कि टॉपर्स बैच है भाई, इंपॉर्टेंट बैच है, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप लोग अगर कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो भाई, सिंपल सी चीज है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हमें यार देखो, जाने से पहले ना फिर समझाना चाहूंगी, क्योंकि ये आप लोग बड़े हो गए हो, अब ये आपका टाइम है अपने फैसले लेने का कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है। ठीक है, और अच्छी चीज अगर सस्ते में मिलती है तो कोई बुराई नहीं है ना। वैसे भी आप लोग जो है क्या ट्यूशंस वगैरह जाते हो, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, साल भर पैसा देते ही हो भाई, तो एक बार भरोसा करके देख लो। ठीक है, फिर से बता देती हूँ कि भाई स्टार्टिंग डेट 22 मई स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे के फीचर्स क्या है कि आपके पास डिटेल लेक्चर्स है,
चैप्टर टेस्ट है, क्लास स्लाइड्स और पीडीएफ भी है टीचर्स की, जो आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लस एडिशनल सब्जेक्ट भी है आपके पास यहाँ पे, जो पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेंगे, जो आपको चाहिए होते हैं हमेशा लास्ट टाइम पे। और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेक्चर्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट गो एंड ज्वाइन। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अपने अगली क्लास में, इस उम्मीद के साथ कि पढ़ाई में फोकस कर रहे होगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।